हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हेलो गाइस, माय चैनल वाटर मैथ में आपका वेलकम है। चलिए देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 10 में क्या इसका सॉल्यूशन होगा। 21 और 22 और 23 इसका सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, क्लियर है। देखते हैं। एक घोड़े को 21 है। एक घोड़े को एक खंभे से एक रस्सी द्वारा बांधा गया है। रस्सी लचीली नहीं है। थोड़ा रस्सी के तनाव को बनाए रखने के लिए रस्सी के तनाव को बनाए रखने के लिए एक वृत्ताकार पथ पर 132 मीटर चलता है। कौन चलता है? घोड़ा चलता है, घोड़वा। और जिसके द्वारा केंद्र पर 108 डिग्री का कोण बनता है, तब उस रस्सी की लंबाई क्या होगी? उस रस्सी की लंबाई क्या होगी? अच्छा, एक ठो क्या, अच्छा एक मिनट, इसको थोड़ा सा इंग्लिश में देख लेते हैं। इसका एक पोल है, ठीक है, एक हॉर्स है और एक पोल है। उससे उसको रोप के थ्रू क्या कर दिया गया? बांध दिया गया, ठीक है। और रस्सी इलास्टिक नहीं है। और रस्सी को रस्सी के टेंशन को बनाए रखने के लिए क्या करता है? एक सर्कुलर पाथ पे वो 132 मीटर चलता है, जिसके थ्रू सेंटर पे एंगल 108 डिग्री का सबटेंड होता है। तब रोप की लेंथ क्या होगी, ये पूछा है। समझ में आया? अच्छा, एक घोड़ा है, मान लीजिए, घोड़ा नहीं, एक पोल है। क्या है? एक पोल है, ठीक है। अब पोल से क्या कर दिया गया? घोड़ा इसमें से बांध दिया गया रस्सी से। समझ में आया? अब यहाँ से बांध दिया गया, और बांध दिया गया तो वो क्या करता है? ये चाहेगा तो पोल की साइड में क्या करेगा? इधर से यहाँ ऐसे ऐसे जहां तक रस्सी जाएगी वैसे घूमेगा ना। अगर बहुत बड़ी रस्सी रहेगी पोल के इस साइड, फ्रंट बैक लेफ्ट राइट साइड रहेगा, तो एक राउंड भी मार लेगा। बिहेव्स लाइक अ सर्कुलर पाथ। क्लियर है? तो यहाँ से क्या हो गया? अब यहाँ से पता चल गया कि रस्सी से बनाएगा तो घूम जाएगा पूरा, तो सर्कुलर पाथ होगा। और नहीं घूम पाएगा तो कुछ तो ये ऐसे डिस्टेंस कवर करेगा। तो ये क्या बोला है? बोला है बांधा गया, तो अब इसके रस्सी के तनाव को बनाए रखने के लिए वृत्ताकार पथ पर, यानी कि यहाँ पे वो चलता है। क्या करता है? चलता है 132 मीटर। मान लीजिए 132 मीटर यहाँ से ऐसे ऐसे कर रहा है, ठीक है। ये पोल है, ठीक। अब क्या बोला है? फिर ऐसे चल रहा है तो इसके सेंटर पे जो एंगल सबटेंड हो रहा है, ये मान लीजिए यहाँ पे सेंटर पोल है, यहाँ पे एंगल सबटेंड हो रहा है क्या? 108 डिग्री का एंगल सबटेंड हो रहा है, ठीक है। तो उसकी लेंथ क्या होगी? रस्सी की लेंथ क्या होगी? अगर ये ऐसे रस्सी है, हम कह रहे थे कि ना कि फ्रंट और बैक लेफ्ट राइट अगर चारों ओर जगह होगा, चारों साइड जगह होगा, तो वो घूमने जाएगा ऐसे, और घूम जाएगा तो बिहेव्स लाइक क्रिएट अ सर्कल, सर्कल क्रिएट कर लेगा। तो इसको हम बोलते हैं, इसको रोप की लेंथ बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रोप की लेंथ, लेंथ ऑफ रोप, या ए रेडियस ऑफ रोप, दोनों हो सकता है। क्या हो सकता है? और ऐसी ही सेम कंडीशन सिंपल पेंडुलम में होती है, सरल लोलक में भी होती है। तो लेंथ और रेडियस दोनों इक्वल होता है। क्लियर है? यहाँ से समझ में आ गया। तो अब बोला है कि 132 मीटर चलता है, जिसके थ्रू सेंटर पे एंगल 108 का होता है, तो कोण बनाया जाता है। कोण बनाया जाता है, तब उसमें रोप की लेंथ क्या होगी? रस्सी की लंबाई। तो आप जानते हैं कि एंगल इज इक्वल टू आर्क बाई रेडियस। कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या। कोण क्या है? 108 डिग्री। क्या है? 108 डिग्री। अब हम क्या बताए थे कि ऑलरेडी angle will be radian whenever you solve any question of related to circle or sector in mathematics, ठीक है। in that condition we applied angle in form of radian, ठीक है। एंगल हमेशा क्या होना चाहिए? रेडियन में। 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाई 180, ये रेडियन में कन्वर्ट हो गया, और कोण हो गया। अब चाप, चाप हमें पता करना है, तो चाप हुआ ये क्या है? 132 मीटर, और रेडियस या लेंथ यही है निकालना ना, ये लेंथ हो गया। अब इसी को सॉल्व करने के आंसर निकल जाएगा। क्लियर? सॉल्व करते हैं, पहले साइड सामने सामने कैंसिल करते हैं। क्या हो जाएगा? 2 से कैंसिल करते हैं, ठीक है। 4 से कैंसिल करते हैं, 4 2 जा 8, 2 बचा, 4 7 जा 28, और 4 2 4 3 जा 12, 4 3 जा
12। क्लियर है, इतना समझ में आ गया। अब क्या आ गया, 3 से कैंसिल करते हैं, 3 9 जा 27, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, इधर 9 इधर 11 है। क्लियर है, इधर 9 1 जा 9, 9 2 जा 18। अब क्या बचा, क्या बचा इधर से शांति से देखिएगा, पाई बाई 20 और इधर कुछ नहीं तो क्या बचा 11 बाई एल। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। अब इसको करेंगे तो अब इसको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको फिर से सॉल्व करेंगे तो एक पाई की वैल्यू 22/7 और ये क्या हो गया, इसकी वैल्यू होगी और ये 1/20 इसी में था नीचे ना, और एक इसके इक्वल हो गया 11/L के। क्लियर है, अब क्या करेंगे, 11 2 जा 22, 2 10 जा क्या 20, अब 7 10 जा 70 और 1/11 इक्वल टू 70, 1/70 L की वैल्यू क्या हो जाएगी 70 हो जाएगी, और 70 जहां पे होगा वही ऑप्शन राइट होगा, अदरवाइज वो मिस्टेक होगा। ये है, इसमें नहीं सी ऑप्शन इज करेक्ट, सी इज राइट आंसर। क्लियर है, हमें यहाँ डायरेक्ट नहीं लिखना है कि L इक्वल टू क्या 7 10 जा 70, L इक्वल टू अच्छे से पेपर में लिख लिए, फिर करते हैं टाइमिंग विद इन 40 सेकंड के अंदर करना है किसी भी क्वेश्चन को। तो यही सब हमेशा क्लियर करना है एग्जाम में, ठीक है। क्लियर है, तभी आपकी टाइमिंग बच पाएगी, अदरवाइज नहीं बच पाएगी। इसको इरेज करते हैं, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को पीछे करके देख सकते हैं, पुश करके देख सकते हैं, ठीक है, और इसको अच्छे से समझ सकते हैं फिर से वीडियो को रिस्टार्ट करके। क्लियर, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्लियर, 22 क्या है, 22 क्या है, ऐसे ही मजा आने वाला है जैसे जैसे वीडियो बढ़ती जाएगी, ठीक है। इसके बाद एक और इससे रिलेटेड सर्कल से होगा, सेक्टर वगैरह से और सर्कुलर पाथ से एक और वीडियो क्रिएट होगा, वो 11 हो जाएगा, 11 पार्ट। उसके बाद हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पे आएंगे, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो पे आएंगे, ठीक है, उस पे बात करेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या बोला, एक वृत्ताकार रेल मार्ग, एक वृत्ताकार रेल मार्ग एक वृत्त के आकार का है। कभी कभी देखते हैं ना, कभी कभी ट्रेन वगैरह में बैठते हैं तो देखते हैं कि अगर खिड़की से देखते हैं तो देखते हैं जो ट्रेन है ऐसे मुड़ी हुई दिखती है, मतलब एक ट्रैक ऐसी बनाता है, ट्रैक सर्कुलाकार बनाता है, सर्कुलर पाथ टाइप का बनाता है, कर्व टाइप का, ठीक है। तो वही बोल रहा है, वृत्ताकार रेल मार्ग एक वृत्त के आकार का है, पथ पर 44 मीटर यानी कि 44 मीटर दूरी के लिए वो 35 डिग्री की दिशा परिवर्तन के लिए कितनी त्रिज्या की आवश्यकता होगी। मतलब ये एंगल 35 डिग्री पे ऐसे घूम जाता है ट्रैक। क्लियर है, और ट्रैक घूम जाता है तो वही पूछ रहा है क्या कि उसकी रेडियस क्या होगी, त्रिज्या क्या होगी। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, एक सर्कुलाकार, ठीक है, एक सर्कुलर ट्रैक है, सर्कुलर ट्रैक है और उसका जो सेंटर है, ठीक है, उसका वो सर्कुलर ट्रैक वो सर्कल टाइप का है, सर्कल के शेप का है। अब बोला है फिर उसकी जो पाथ की डिस्टेंस है 44 मीटर है, और उसके लिए जो उस डायरेक्शन में एंगल सबटेंड होता है 35 डिग्री का होता है, तो उसके लिए कितनी रेडियस की रिक्वायरमेंट होगी। क्लियर है, क्वेश्चन में ये पूछा है कि कितनी रेडियस की रिक्वायरमेंट होगी। अच्छा, ये ट्रेन ऐसे चल रही है, ठीक है, ट्रेन ऐसे चल रही है, मान लीजिए यहाँ पे बोगी बना दी, ठीक है, ट्रेन ऐसे चल रही है, ठीक है, ऐसे करके ट्रेन जा रही है, ठीक है, 44 मीटर कवर कर दिया ऐसे ट्रैक पे 44, ठीक है, यहाँ पे, ठीक। और ये क्या है, यहाँ से इसको हम मिला दिया ऐसे करके, ये क्या होगा, इसको सही से बना देते हैं, ये रेडियस हो गया, ये दोनों रेडियस ही है। क्लियर है, ये रेडियस हो गया, ठीक है। और एंगल क्या बन जाता है तब 35 डिग्री का, कितने का 35 डिग्री का, ये ऐसे ट्रेन जा रही है। क्लियर है, अब क्या एंगल 35 डिग्री का बना है तो रेडियस पूछ रहा है, तो ऑल ऑफ यू नो क्या, एंगल इक्वल टू कोण बराबर चाप बटा में त्रिज्या, आर्क बाई रेडियस, है ना। अब ये फार्मूला तो पता ही। अब क्या करना है, बस एंगल क्या है
35 डिग्री। और बार बार हम बताते हैं कि ठीक है, सर्कल वाले एक्सरसाइज में, सर्कल से रिलेटेड या सेक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन में एंगल ऑलरेडी एंगल विल बी रेडियन, एंगल विल बी इन फॉर्म ऑफ रेडियन, रेडियन के फॉर्म में होना चाहिए। तो ये डिग्री की वैल्यू π/180 होती है। क्लियर है, इसको कर लिए रेडियन में। अब क्या है, आर्क क्या है 44 जो चली है डिस्टेंस, और रेडियस तो ये निकालना है कितनी रेडियस की रिक्वायरमेंट होगी त्रिज्या की। क्लियर है, तो यहाँ से वैल्यू रखेंगे तो कैंसिल करते हैं पहले। 7 5 जा 35, 7 2 जा 14 और ये 3 नहीं कैंसिल हो पाएगा, ये नहीं हो पाएगा। तो 5 से कैंसिल करते हैं, 5 जा 35 और 5 3 जा 15 और 5 6 जा 30। क्लियर है, यहाँ से कैंसिल हो गया। क्लियर है, अभी क्या आ गया 7/36, 7/36 और पाई की वैल्यू 22/7 और ये 44/r हो गया। 11 4 जा 44, 11 2 जा 22, क्या हो जाएगा। अब कैंसिल हो रहा है, 7 से 7 कैंसिल, और क्या हो जाएगा 2 2 जा 4। क्लियर है, अब क्या आ गया इधर से 1/36 इक्वल टू 2/r। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो r इक्वल टू 72 इज राइट आंसर। देखते हैं किस ऑप्शन में, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, दिस इज राइट आंसर। क्लियर है, अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 23। बस क्वेश्चन बड़ा लिखा है, हमें उसकी लॉजिक के बारे में समझना है, उसकी इंफॉर्मेशन क्या है। वो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन बहुत बड़ा बड़ा है, आरजे बोर्ड का है, बट सॉल्यूशन उसका बहुत छोटा है, बहुत छोटा है। क्लियर है, समझ लेंगे, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे सब हो जाएगा। एक ये तो हो गया, 22 हो गया, इसको इरेज करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं, क्या दिया है अभी। ठीक है, ऑल ऑफ यू सी प्लीज ऑन हियर, आफ्टर सीइंग यू कैन टेक अ वंडरफुल स्क्रीनशॉट। ठीक है, 1500 मीटर त्रिज्या वाले वृत्तीय पथ पर एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर की चाल से गतिमान है, तो 11 सेकंड में इसके द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण होगा। फिर बोला क्या, अब इसको अंग्रेजी में देख लेते हैं, थोड़ा सा इंग्लिश में। ठीक है, 1500 मीटर रेडियस वाले एक सर्कुलर पाथ पे एक ट्रेन है 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से क्या है मूव कर रही है। ठीक है, तो 11 सेकंड में उसके सेंटर पे कितना एंगल सस्टेन होगा ये पूछ रहा है। और क्या है ऑप्शन क्या क्या दिया है देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 ऑप्शन दे रखा है, क्या ऑप्शन दे रखा है 23 का 12 डिग्री, 16 डिग्री 30 मिनट, और दिया है 10 डिग्री 30 मिनट और 11 डिग्री 40 मिनट। क्लियर है, ये ऑप्शन दिया है, क्या दिया है ऑप्शन दे रखा है 4 ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन दे रखा है आप। क्लियर है, देखते हैं ऑल ऑफ यू सी प्लीज। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है कि 1500 मीटर त्रिज्या वाले वृत्तीय पथ। ठीक है, एक सर्कुलर पाथ हो गया 1500 मीटर त्रिज्या वाला, ये भी 1500, ये भी 1500। ठीक है, वृत्तीय पथ पर रेलगाड़ी 90 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रही है। ठीक है, अब यही नहीं पता है, एक दे दिया कि जो रेलगाड़ी है ये ऐसे है। ठीक है, ये ऐसे अभी क्वेश्चन इस पहले वाले क्वेश्चन में बनाए थे। ठीक है, ये रेलगाड़ी हो गई और ये मूव कर रही है। इसकी स्पीड क्या दी है, इसकी स्पीड क्या दिया है ये 90 किलोमीटर पर आवर, और कितने टाइमिंग है, टाइमिंग 11 सेकेंड। ठीक है, 11 सेकेंड। अच्छा, इसका डिस्टेंस अगर पता हो जाएगा तो हमें पता निकल जाएगा कि इसके द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण क्या होगा, निकल जाएगा यही थीटा जो। ठीक है, अब ये डिस्टेंस हमें पता हो जाएगा कैसे, तो डिस्टेंस बराबर क्या, दूरी बराबर 4 गुणे समय होता है क्या। क्लियर है, और अब इसमें क्या है, तो अब इसको क्या 4 गुणे समय है तो हमेशा अब स्पीड क्या होनी चाहिए इसमें मीटर में होनी चाहिए। ठीक है, सेकंड में है तो 90 किलोमीटर प्रति घंटा है,
तो 90 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, ठीक है। अब इसको अभी चेंज किए, क्या किए, डिस्टेंस का। अभी ये पूरी क्या हो गई, वेलोसिटी स्पीड हो गई, स्पीड हो गई। ठीक है, स्पीड हो गई इनटू टाइम करना है तो 11 कर दी। ठीक है, 18 5 जा 90। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, क्या हो जाएगा 5 × 5 × 11, ऐसे ही छोड़ दीजिए। ठीक है, यहाँ तक छोड़ दिए। अब ये डिस्टेंस पता चल गया, और ये डिस्टेंस क्या है, आर्क है, चाप है, क्या है, आर्क है। ये डिस्टेंस क्या है, आर्क है। क्लियर, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं, रूम में चूहे डिस्टर्ब कर देते हैं। ठीक है, अब देखते हैं ये क्या है। इसके बाद अब पता है कि एंगल इक्वल टू क्या होता है, चाप बटा त्रिज्या। आर्क, आर्क क्या है, इतना है, और रेडियस क्या है, 1500 है, क्या है, 1500। समझ में आया। अब एंगल हम क्या कह रहे थे कि हमेशा रेडियन में होता है, तो ये जो एंगल आया है वो रेडियन में है ना, और रेडियन में है तो इसको बदलने के लिए अभी ऑप्शन में दिया है क्या, इस बदलना नहीं है, बट ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या ऑप्शन दिया है डिग्री में, इसलिए हमें इसे डिग्री में करना पड़ेगा। देखो पहले से डिग्री में देता, रेडियन में बदलते, और ऐसे आ गया एंगल और दिख नहीं रहा रेडियन में, तो हमें रेडियन में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। क्लियर है। तो अगर ये क्या है, ये क्या है, रेडियन में, तो 1 रेडियन में क्या होता है, कितना डिग्री, 180/π। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ गया, यहाँ तक समझ में आ गया। अब क्या हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो गया, और ये क्या हो जाएगा, 5 3 जा 15। क्लियर है, 3 6 जा 18। टिक, और क्या होगा, अब कैंसिल हो रहा है, 18 बचा है नीचे, 10 बचा है, 5 2 जा 10, 2 3 जा 6, क्या बचा, एंगल इक्वल टू 11 × 3, और नीचे वाला पाई है तो वो 7/22 हो जाएगा, π/20, 22/7 रखेंगे तो 11 2 जा 22, ये क्या हो गया, 21/7 3 जा 21/2। ये क्या आ गया, डिग्री में आ गया वैल्यू, डिग्री में आ गया। तो 21 का आधा आपको पता है कि 10.5 होता है, क्या 10.5 मतलब 10, 10.5 मतलब 10 डिग्री जिस ऑप्शन में होगा वही ऑप्शन सही होगा, अदरवाइज मिस्टेक। 10 डिग्री है नहीं, अधिक हो गया, 10 डिग्री है नहीं, गलत, ये भी गलत, दिस इज राइट आंसर, यहीं से देख लीजिए। क्लियर है, इसीलिए बोलते हैं, बार बार बोलते हैं कि व्हेनेवर यू सॉल्व एनी क्वेश्चन ऑफ मैथमेटिक्स, ठीक है, इन एग्जामिनेशन रिलेटेड टू एयरफोर्स, नेवी, एसएसआर, AA, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल साइलेंट आवर माइंड, आफ्टर दैट यू रीड क्वेश्चन पेशेंटली up, and whenever you read any question, ठीक है, that time first thing is that need to take care of half mind is used on question and remaining mind is used on option, after that you can tick the answer easily। क्लियर है, इसीलिए इसको हम बार बार बोलते हैं कि ऑप्शन को केयर करना है, क्वेश्चन को भी केयर करना है, ऑप्शन को भी केयर करना है, ठीक है, और लॉजिक को भी केयर करना है, कभी कभी लॉजिक आता है, ठीक है। ये सारी चीजें अभी आपको देखने के लिए अभी तो स्टार्ट हुआ है, ठीक है, यूट्यूब पे क्रांति होने वाला है, ये समझ लीजिए। और ये हमारे पास जो सिस्टम है, इसी सिस्टम पे आपको बहुत अच्छे से बताने वाले हैं। ये नहीं कि व्हाइट बोर्ड है तो अच्छा नहीं बताया जाएगा, कंटेंट आपको बेस्ट टू द बेस्ट कंटेंट मिलेगा। क्लियर है, तो यहाँ से क्या हो गया, 21 डिग्री बाई 2 को लिख लिए, यहाँ से कर लिए। यहाँ अब इसको कन्वर्ट करने जाते हैं, यहाँ पे इक्वल टू करके डिवाइड कर रहे हैं, देखें सेकंड में दिया तो सेकंड में अच्छे से कर रहे हैं, नहीं यहीं से ऑप्शन को क्लियर करना है, ठीक है, दिस इज राइट आंसर। ठीक है, बाय, सी यू टुमारो, हैव अ नाइस डे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।